अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यू का एक दूसरा टॉपिक सब सेलुलर पार्टिकल। और सब सेलुलर पार्टिकल से हमने इससे पहले हमने एक दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, और उसमें हमने मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जो कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि दो साइंटिस्ट आते हैं, एक शेल्डन और दूसरे श्वान। ये दोनों साइंटिस्ट आते हैं, ये दोनों शेल्डन और श्वान, ये क्या करते हैं, सेल थ्योरी को 3 पॉइंट्स में क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। उनके 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला पॉइंट उनका क्या है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर है, मतलब वो एक सेल से बने हुए हैं, और कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, जिसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। इसी तरह जो सेल्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के। और इसी के साथ साथ जो इन्होंने तीसरा पॉइंट ये दिया था कि न्यू सेल्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन, यानी डिवीजन के ज़रिए जो पुराने सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और उसके बाद न्यू सेल्स जो होते हैं वो वजूद में आते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम जो सब सेलुलर पार्टिकल इसमें जो उसका पहला पॉइंट है, पहला प्रिंसिपल है, वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी के पहले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए, या तो वो एक सेल से बने हुए या फिर ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। ठीक है, यानी हमने कहा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो ज़्यादा सेल से बने हुए वो उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वायरसेस, प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स जो हैं ये सेल से नहीं बने हुए। ठीक है, इसको हम लिविंग कंसिडर नहीं करते, इसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो क्लासिफिकेशन है हम उसमें इसको कंसिडर नहीं करते। अब वायरसेस को क्यों नहीं करते? वायरसेस के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं। इससे पहले हम वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि वायरसेस क्या है, यूनिक पार्टिकल्स हैं, और ये इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करते। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि उसके पास इसके अंदर लिविंग कैरेक्टर्स भी मौजूद है और उसके पास नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं। लिविंग कैरेक्टर्स के मतलब कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर RNA, DNA मौजूद होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन कोड के अंदर इनक्लोज होता है। और ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के कौन कौन से हैं कि ये सेल से नहीं बने हुए, दूसरा कि ये रिस्पायर नहीं करते, सांस नहीं लेते, तीसरा कि एक्सक्रीशन नहीं करते, यानी अपनी बॉडी से गैर ज़रूरी चीज़ें एक्सक्रीट नहीं कर पाते। सो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं। फिर हमने प्रायॉन्स एंड वायरॉइड जो है वो डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि कुछ जो प्रायॉन्स और वायरॉइड्स ये होते हैं ये एसेलुलर पार्टिकल्स होते हैं वायरसेस की तरह, और प्रायॉन्स जो होते हैं ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, और जो वायरॉइड्स होते हैं ये RNA से बने होते हैं, ये सर्कुलर RNA से बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। सो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी। आगे हम देखे प्रोसीड करते अपनी वीडियो को। कहते हैं बट दे शो, ये जो वायरसेस हैं, प्रायॉन्स है, वायरॉइड्स हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, इसके अंदर कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये भी शो करते हैं। जैसे कि ये अपनी नस्ल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये अपने जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को आगे लेकर जा सकते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक वायरस है, उनका काम क्या है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारियां पैदा करना है, डिजीज़ पैदा करना है। तो अब ये क्या करेगा उनसे, जब ये वायरसेस होंगे, जब उनके नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके अंदर भी यही जो खसूसियात होंगी वो होंगी कि जैसे वो भी क्या करेंगे, दूसरे प्लांट्स के अंदर डिजीज़ होंगे वो प्रोड्यूस कर सकेंगे, उसके अंदर काज कर सकेंगे। सो उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया लिविंग कैरेक्टर में दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये जो सब सेलुलर पार्टिकल्स है जिसको हम एसेलुलर पार्टिकल्स भी कहते हैं, ये DNA से बने होते हैं, RNA भी इसके अंदर होता है, या फिर साथ साथ में इसको हम कह सकते हैं प्रोटीन से भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वायरस के अंदर RNA भी हो सकते हैं, DNA भी हो सकता है, और ये प्रोटीन कोड के अंदर वहाँ पे इनक्लोज होता है। प्रायॉन्स जो होती है प्रोटीन से बने होते हैं, और ये वायरॉइड्स जो होते हैं ये किससे से बने होते हैं, ये RNA से बने होते हैं। ठीक है, तो ये सब सेलुलर पार्टिकल की बात होगी। अब हम बात करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन को हम इसमें हम क्या पढ़ते हैं ये भी हम देखेंगे। कहते हैं जैसे हम पहले मुख्तलिफ सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कुछ सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब कि जैसे उसके अंदर ये वो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं कि जिसके अंदर वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इसके अंदर मौजूद नहीं होती। और अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस और वेल डिवेलप्ड जो बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो मौजूद होती हैं।
अब कहते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, या चाहे किसी भी प्लांट के, एनिमल के, किसी भी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, ये तकरीबन इनमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है, वेरी करते एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। किस बेसिस के ऊपर? उनके फंक्शन के बेसिस के ऊपर, उनके काम के बेसिस के ऊपर कि वो किस तरह का काम सरअंजाम दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, इसको हम रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज जिसको हम कहते हैं, और कुछ होते हैं डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स। ये दोनों सेल्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये दोनों सेल्स कहाँ ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। अब दोनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग है, इसी वजह से दोनों की जो कुछ खसूसियात हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब रेड ब्लड सेल्स इमेच्योर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे रेड ब्लड सेल्स मेच्योर होता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो अब देखें, न्यूक्लियस जो है एक के अंदर मौजूद है, दूसरे के अंदर नहीं है। इसका काम क्या? इसका काम जो ऑक्सीजन लेकर जाना हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। और इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी के डिफेंस का काम करते हैं, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। सो देखिए, ये इनके फंक्शन के बेसिस के ऊपर, उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनका फंक्शन कौन सा है, तो उसी के लिहाज से उसके अंदर वेरिएशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, तो जनरलाइज सेल टाइप के हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, प्लांट सेल आपको दिया हुआ है। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल भी देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं वो भी मौजूद है, गोल्जी अपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियन है, साइटोप्लाज्म है, इसके साथ साथ देखें वैक्यूल है, या इसके साथ और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज। तो ज़्यादातर प्लांट सेल में आपको ये ऑर्गेनेलिज देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं कि जिसके अंदर इस तरह के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, कुछ के अंदर नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखें एनिमल सेल्स भी आपको दिया हुआ है। एनिमल सेल्स में भी आपको इसी तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। जैसे हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी इसमें हम एक एक की जो ऑर्गेनेलिज हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप सो आप लोग को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जैसे हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा सब सेलुलर पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जो कि सेल से नहीं बने होते, जैसे वायरसेस, प्रायोन और वायरॉइड्स इसमें आते हैं, और इसके अंदर लिविंग कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं और ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें अपने जो कुछ खसूसियात होती है वो अपने कैरेक्टर्स अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर इसके साथ साथ कुछ वायरसेस या कुछ प्रायोन्स, कुछ जो वायरॉइड्स होते हैं उसके अंदर RNA, DNA या फिर प्रोटीन्स होते हैं वो मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑर्गेनेलिज जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे।